नमस्कार वो देख रहल बानी मैच बॉक्स और मैच बॉक्स पे जौन तस्वीर दिख रहल बा ई ह गांधी मैदान सिवान के। काल द प्लूरल्स पार्टी के प्रेसिडेंट पुष्पम प्रिया चौधरी सिवान में पहुंचा रही अपना पार्टी के कैंडिडेट लोग खातिर वोट मांगे खातिर और सिवान सदर से चुनाव लड़ रहल डॉक्टर रामेश्वर कुमार सिंह खातिर वोट मांगे। अब पुष्पम प्रिया चौधरी का कहले रही तरुआ काले के देख लेले बनी। आज रउआ ही देखें कि द प्लूरल्स पार्टी के सचिव का कहता रहे आ सिवान सदर विधानसभा के द प्लूरल्स पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर रामेश्वर कुमार सिंह का कहता नहीं। के रूप में मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ कि हमें यहाँ आने में काफ़ी विलंब हुआ और इसके कारण आप लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। विलंब का कारण एक यह भी रहा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि कल रात पटना में क्या हुआ। पटना में हमारी पार्टी की प्रेसिडेंट और भावी मुख्यमंत्री पुष्पम प्रिया चौधरी जी और मुझे दोनों को वहाँ पर हिरासत में लिया गया और थाने में देर रात तक बिठाया गया। खैर उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब लोग डर जाते हैं तो इस तरह के कदम उठाया करते हैं। कल दोपहर में पुष्पम प्रिया चौधरी जी दूसरे चरण के चुनाव में के नामांकन में हो रही धांधली के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए ही नहीं, बिल्कुल सिर्फ ज्ञापन देने के लिए वैशाली के डीएम के पास गई थी, क्योंकि वहां पर राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में आप सब लोगों को पता है कि राघोपुर से कौन चुनाव लड़ते हैं। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में हमारे प्रत्याशी को नामांकन करने से रोका गया था। उनकी बहुत बुरी तरीके से पिटाई की गई थी, बिल्कुल जानवरों की तरह पिटाई की गई थी और उनको नामांकन भरने नहीं दिया गया। उसी के विरोध के लिए ज्ञापन देने के लिए पुष्पम प्रिया चौधरी जी हमारी प्रेसिडेंट वैशाली गई थी। वहाँ डीएम को उन्होंने ज्ञापन दिया, डीएम के कार्यालय में। डीएम तो मौजूद थी नहीं क्योंकि साहब लोग कार्यालय आते नहीं। खैर वहाँ से उन्होंने वहाँ पैदल यात्रा शुरू की और 20 किलोमीटर पैदल चल करके महात्मा गांधी सेतु को पैदल चल करके पार किया और वो पटना तक पहुँची। और जब वो वहाँ पर इनकम टैक्स गोलंबर पर पहुँची तो उनको हिरासत में ले लिया गया। कारण यह बताया गया कि आप राजभवन की ओर नहीं जा सकते हैं, आप सड़क पर पैदल नहीं चल सकती हैं, क्योंकि इससे शांति व्यवस्था खराब होने की संभावना है। यही सुशासन है। एक व्यक्ति पटना में बिहार की राजधानी में सड़क पर पैदल नहीं चल सकता है क्योंकि सरकार को शांति व्यवस्था खतरे में नजर आती है। यही बिहार में सुशासन है, जो एक नकली सुशासन है। सुशासन की परिभाषा बिहार के मुख्यमंत्री को पता नहीं है, उनको बताने की जरूरत है। उस कारण से ही हमें आज यहाँ पहुँचने में विलंब हुआ। खैर उस चीज़ से किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है और ये सब चीज़ जैसा कि मैंने कहा यह आगे भी होता रहेगा। और पहले सदियों पहले भी हमारे ग्रंथों में भी लिखा है और आप सभी लोगों को कहानी पता भी है कि मिथिला की बेटी को एक बार रावण भी उठाकर लेकर गया था। रावण ने भी एक बार हिरासत में रखा था और उसका नतीजा क्या हुआ सबको पता है। पूरे रावण के पूरे खानदान का नाश हुआ और इसी तरीके से हमेशा कुशासन का और अधर्म का नाश होता है और इस बार भी होगा। अब हम लोग आते हैं मुद्दे की बात पर। इन सारी नकारात्मक बातों को छोड़ते हैं। बिहार में इस बार चुनाव हो रहा है और चुनाव किस माहौल में हो रहा है आप सभी लोगों को पता है।
इन सभी लोगों को एक वॉक ओवर चाहिए। आप लोग खेल में देखते हैं ना, वॉक ओवर चाहिए, कोई मैच ना हो, वॉक ओवर ले लेना। जल्दी जल्दी चुनाव कराया गया और जल्दी जल्दी चुनाव कराने में इतना भी समय नहीं दिया गया कि अन्य दल के लोग या अन्य प्रत्याशी दूसरे क्षेत्रों में जा सकें। और इनकी योजना यही है, चाहे दिल्ली में बैठी सरकार है या पटना में बैठी सरकार है, इनकी योजना यही है कि चुपचाप चुनाव करा लिया जाए और पतली गली से फिर से सरकार बना लिया जाए, जो कि हम इस बार होने नहीं देंगे। यह बात वो तय मान करके चले और उसी के तहत ये लोग चुनाव करा रहे हैं, एक षड्यंत्र की तरह चुनाव करा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग तैयार हैं और पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगे हुए हैं। एक जो कि अपने आप को बहुत अनुभवी मानते हैं, जिनको सुशासन बाबू कहा जाता है, उनका सुशासन आप सभी लोगों ने देखा है। मैंने 4 साल तक उनके साथ काम किया, उनके कार्यालय में बैठ करके। बहुत लोगों को मेरे बारे में पता नहीं होगा। मैंने उनके सुशासन का चेहरा देखा, वो सिर्फ दिखावे का चेहरा। उनके पूरे चाल चरित्र चेहरे से मैं वाकिफ हूँ कि वो क्या करते हैं। उनकी भी राजनीति वही है जो 1990 से 2005 तक बिहार में चलती थी, सिर्फ उस पर एक सफेद पोस्ट चेहरा लगा हुआ है। दूसरे मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं जिनको कि हमारी प्रेसिडेंट कहती हैं कि उनको मुख्यमंत्री उम्मीदवार होना भी नहीं चाहिए। आप हमारे सिवान से जो प्रत्याशी हैं, जिनको आप विधायक चुन करके विधानसभा में भेजने वाले हैं, मैंने उनका अभी पर्चा देखा, उसमें आप उनकी डिग्री देख लीजिए। डॉक्टर हैं, MBBS हैं, MS हैं। जो मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं वो हमारे भावी विधायक होने वाले हैं। जो मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं उनकी डिग्री देखिए, वो मैट्रिक भी पास नहीं था। मैंने अच्छा किया कि नहीं किया? क्या डॉक्टर रामेश्वर समाज जैसे लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए तो फिर क्यों हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी पत्नियां हमें पॉलिटिक्स में आने से मना करती हैं? क्या ये इतना खराब काम है? अगर ये इतना खराब काम होता तो महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण आहुति नहीं देते। इसे खराब बनाया गया है। क्या ये खराब रहना चाहिए कि नहीं? खराब रहना चाहिए या सुधारना चाहिए कि नहीं सुधारना चाहिए? मेरे जाके बेइज्जत होके काम करते रहेंगे जी। कब तक हमारे बच्चे अरब में जाके काम करते रहेंगे 10,000 15,000 की नौकरियों के लिए? क्या कमी है हमारे इस धरती पे? क्या कमी है? हमारा मिट्टी जिस पे आप खड़े हैं वो दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। शिक्षा, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का हक है कि नहीं है? हम कब तक जात पात के नाम पर वोट देते रहेंगे? अब एगो नया हवा चलल बा कि डॉक्टरवा के वोट दे देनु तो हवा आ जाए है नु तो हाई कर दी है। सूरत होकर लोग रवा लो, यह बात दोनों पार्टी करता। तरवा देखने की यहाँ के का कहतानी लाल किशोर कुमार के रिपोर्टर सिवान सदर से कैसन लागल कमेंट करके ज़रूर बताई। अगर ये वीडियो रहुआ फेसबुक पर देखा तनी तो मैच बॉक्स पेज के लाइक करी, अगर यूट्यूब पर देखा तनी तो चैनल के सब्सक्राइब करी। वीडियो देखला खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।